नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हर जगह हेडलाइन है कि एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं इस बात को लेकर चर्चा नहीं है कि 26 सेकंड के लिए नीतीश कुमार आए थे और फिर वो चले गए। इनफैक्ट जितने भी बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे और एनडीए के नेता, चाहे वो जितिन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, जैसे ही घोषणा पत्र का अनाउंसमेंट सम्राट चौधरी ने किया, उसके बाद जितने नेता थे एनडीए के वो सब भाग गए, सरपट भाग गए। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जबरन लाया गया। ऐसी भी खबरें हैं अंदर पॉलिटिकल कॉरिडोर से कि आज उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर उनके अपने ही लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, आप नहीं जाएंगे तो बात खराब हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उसको लेकर आज अशोक गहलोत ने भी एक साउंड बाइट दिया है। लेकिन इसके पहले आइए, चर्चा के पहले हम देखते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया है और उसको जानने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है उसमें। ये देखिए, आज एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन सिर्फ 26 सेकंड में उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। आखिर बीजेपी के नेता मीडिया से इतना क्यों डर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उसके बाद अशोक गहलोत ने यही बात एक साउंड बाइट में कही है। हाँ, तो ये समझ के परे है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 26 सेकंड के लिए आए, मुंह दिखाकर और सीधा भाग गए। सब कुछ ठीक नहीं है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। इस समय इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज मैनिफेस्टो का जब लॉन्च हुआ तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीतीश कुमार सवाल लेते, नड्डा सवाल लेते, चिराग पासवान सवाल लेते, लेकिन नहीं, सम्राट चौधरी को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप मैनिफेस्टो के बारे में ब्रीफ करिए और उसके बाद हम बुकलेट को दिखाकर और लॉन्च करके और हम चले जाएंगे। ये क्या प्रवृत्ति थी, और आज क्या ये एनडीए की इनसिक्योरिटी को दिखाता है? और उससे भी जो बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार, आज ये बताया जा रहा है कि जबरन वहां लाए गए थे, क्या हो क्या रहा है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में आपके हिसाब से? देखिए, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में एक जबरदस्त कोल्ड वार शुरू हो गया है। वो कोल्ड वार इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार को निपटने का बीजेपी ने हर संभव प्रयास किया है। पहले जब एसआईआर किया गया तो एसआईआर में हमें पता है कि जो 60 लाख पहले पहले राउंड में जो 70 लाख वोटर कटे थे फर्स्ट राउंड में, उसमें ज्यादातर महिलाओं के वोट कटे थे। तो गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी महिलाओं का वोट अगर कटता है तो हमें पता है कि बिहार का नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। दो कारण है। एक, उन्होंने जो जीविका दीदी का एक तीन कारण है। एक तो उन्होंने जो जीविका दीदी के कारण लोगों को, महिलाओं को, बहुत सारे महिलाओं को कुछ आर्थिक रूप से मदद की थी। दूसरा है, उनकी शराबबंदी के चलते बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि हमारे घर में थोड़ी सी शांति है। और तीसरा ये कि उन्होंने ग्राम पंचायत के स्तर पे जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करके रखा है, इसीलिए महिलाएं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और एसआईआर में हमें पता है सबसे ज्यादा वोट कटे हैं महिलाओं के। तो सबसे पहले बीजेपी ने एसआईआर के माध्यम से नीतीश कुमार का वोट बैंक को निपटा। उसके बाद जब सीट शेयरिंग की बात हुई, जब सीट बंटवारे की बात हुई, तब हमें पता है कि नीतीश कुमार इससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो नीतीश कुमार बड़े दल के रूप में, जनता दल यू बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ता था। इस बार बीजेपी ने ध्यान रखा कि उनको उतना ज्यादा सीटें न दी जाए, जितने सीट उनके पास थे उतने ही सीट बीजेपी ने रखे। इसका मतलब बराबरी का एक संदेश दिया। इसका मतलब फिर उनका कद काटा। तीसरा, हमें पता है सीट बंटवारे के बाद जब कैंपेन की बात आई तब भी हम लोग सुनने में आ रहा था कि कैंपेन को भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो हुआ यह है कि नीतीश कुमार को यह बात पता लग गई है कि बीजेपी जिस तरह से उसने महाराष्ट्र में शिवसेना को निपट दिया, शिवसेना के कंधे पर चढ़ के आई, शिवसेना को तोड़ दिया, जिस तरह से नवीन पटनायक को इन्होंने उड़ीसा में निपट दिया, वैसा ही अगला नंबर नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। वो एक तरह से ध्यान में रखिएगा, नीतीश कुमार मतलब जो हनुमान जी जैसे हैं, अजर अमर हैं। नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी भले बने हों, लेकिन ध्यान में रखिएगा एनडीए के संस्थापक सदस्य भी 1999 में पहली बार वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार एनडीए बना था, उसको भी नीतीश कुमार ने बनाया था। तो नीतीश कुमार बीजेपी के राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। नीतीश कुमार को निपटे बगैर भाजपा बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन नीतीश कुमार दोस्त भी हैं,
दोस्त होते हुए भी सबसे बड़ा रोड़ा हैं। तो इस चुनाव में भाजपा ने अलग-अलग तरीके से पहले उनके वोट काट के, फिर उसकी उनकी पार्टी का कद छोटा करके, उसके बाद उनका कैंपेन हाईजैक करके भाजपा ने नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की। अब नीतीश कुमार भी इस चीज को जान गए हैं। नीतीश का वोटर भी जान गया है, जो महिलाएं हैं और ईबीसी हैं, और जो नीतीश के कार्यकर्ता हैं वो भी जान गए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ये संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार आज नहीं आते तो बड़ी अटपटी स्थिति हो जाती, क्योंकि मैनिफेस्टो का रिलीज है। शादी में अगर दूल्हा नहीं आया तब तो शादी फिर कैसे होगी। लेकिन नहीं, उन्होंने ध्यान भी रखा। कई लोग ये भी कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार का आने का मन नहीं था, वो बहुत जिद पर अड़ गए थे और उनको जबरन भेजा गया उस मैनिफेस्टो लॉन्च में। नहीं, ये क्या बताता है? नहीं, 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 मेरे अंदर का समाचार ये है कि नीतीश कुमार को मालूम था कि शादी में दूल्हा नहीं आएगा तब तो शादी ही नहीं होगी। दूल्हा को आना जरूरी था, लेकिन दूल्हा केवल मुंह दिखाई करके तुरंत लौट गया। इसका मतलब दूल्हा रूठा हुआ है, ये उसने सबको बता दिया। अब बाराती को भी पता है और घराती को भी पता है, लड़की वालों को, लड़के वालों को और जो शादी में हजारों लोग आए हैं, सबको पता है कि दूल्हा आया तो, लेकिन गायब हो गया। इसका मतलब दूल्हा रूठा हुआ है। ये एक नीतीश कुमार का बहुत बड़ा संदेश है अपने जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को और जेडीयू के वोटरों को, क्योंकि बिहार में 142 जगह ऐसे जगह खड़े होने, ऐसे जगह पर जेडीयू के वोटर होंगे जिनके सामने तीर का निशान नहीं होगा, मतलब उनके सामने जेडीयू का कैंडिडेट नहीं होगा। उनके सामने या तो भाजपा का कैंडिडेट होगा या तो लोजपा का कैंडिडेट होगा। तो नीतीश कुमार अपने पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी को, अपने कार्यकर्ताओं को ये बता रहे हैं कि जहां पर जनता दल यू खड़ा है वहां पर तो अपने को जिताओ, लेकिन जहां पर बीजेपी या एलजेपी खड़ी है वहां पर किसी दूसरे को वोट दो। लेकिन बीजेपी को वोट दोगे तो, क्योंकि मैं खुद बीजेपी से रूठा हुआ हूं, बीजेपी जब नेता ही रूठा हुआ है तो कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ा संदेश है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार को जबरन लाया गया। नीतीश कुमार आए थे, वो दिखाने के लिए आए थे कि ये शादी मेरे बिना नहीं हो सकती, इसलिए मैं आऊंगा, लेकिन मैं फेरे के समय गायब हो जाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे तुमको मनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। बाराती आ गई, लेकिन फेरे के समय दूल्हा गायब हो गया। तो फेरे के समय जब दूल्हा गायब होता है तो सोचिए कितना बड़ा एक क्या कहते हैं, संकट खड़ा हो जाता है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में चीजें ठीक नहीं है और ये बात जग जाहिर हो चुकी है। अब बीजेपी जितना भी छुपाना चाहे इस चीज को, क्या ये चीज अब एक हेडलाइन के रूप में नहीं है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में रिश्ते खट्टे हो गए हैं? और इसका मतलब ये है कि जिस तरीके के तेवर इस समय नीतीश कुमार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि पोस्ट पोल, यानी कि इलेक्शंस के बाद, चुनाव के बाद अब वो क्या पलटी मार सकते हैं? क्या वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारत में ये जो राजनीतिक रूप से पलटी मारा जाता है, इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं उसको बहुत बहुत महत्व नहीं देता। मैं इसीलिए महत्व नहीं देता कि वोटर के नाते, जब कोई वोटर पिछले चुनाव में किसी पार्टी को वोट करता है और इस चुनाव में उस पार्टी को वोट करने के बदले दूसरे पार्टी को वोट करके सत्ता से, जिस पार्टी को सत्ता में रहती है उसको हरा के विपक्ष में लाता है, तो इसका मतलब वोटर भी तो पलटी मार रहा है। अगर वोटर पलटी मार रहा है तो नेता क्यों नहीं पलटी मारेगा। तो वो पलटी मारने को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि बिहार में ध्यान में रखिएगा, बिहार में जब चुनाव होते हैं तो केवल 25 से 27% वोट ही राष्ट्रीय दलों को मिलता है। 10 में से 7 वोट जब बिहारी वोट करता है तो वो क्षेत्रीय दलों को वोट करता है। वो चाहे राजद को वोट करे, चाहे वो जदयू को वोट करे, चाहे वो चिराग पासवान को वोट करे, चाहे वो जीतन राम मांझी को वोट करे, चाहे वो मुकेश साहनी को वोट करे। बिहार में क्षेत्रीय दलों की तादाद और क्षेत्रीय दलों की ताकत राष्ट्रीय दलों से ज्यादा है। तो जब राष्ट्रीय दलों से ज्यादा क्षेत्रीय दलों की ताकत है तो क्षेत्रीय दल अपना हित देखने के लिए, अपना प्रतिनिधित्व देखने के लिए आज किसी के साथ जा सकते हैं, कल किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपना क्षेत्रीय दल में अपना हित साधना है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो नीतीश कुमार ये बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और मैंने बीजेपी का ये जो एनडीए का मैनिफेस्टो है ये अच्छे से पढ़ा। ये करीब 84 पेज का मैनिफेस्टो है। आपके कार्यक्रम में आने से पहले 84 पेज पढ़ा मैंने, करीब 1 घंटा लगा। उसमें शुरुआत में नीतीश कुमार ने अपना एक संदेश दिया है। उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाई है, कहीं ये नहीं कहा कि एनडीए की उपलब्धि है, और वो कुछ उपलब्धियां, अच्छी उपलब्धियां भी हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो नीचे आते आते जब उसमें 25 के आसपास भाजपा ने बिहार के लोगों को एक तरह का प्रॉमिस किया है, एक तरह का आश्वासन दिया है। मैनिफेस्टो का मतलब ही होता है कि वो चुनाव का दल
वो कहता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये सब काम करूंगा। एक तरह से वो प्रॉमिस होता है, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वोटर के साथ एक तरह से संधि होती है जो कि आप तोड़ नहीं सकते। तो वो जो संधि ये बना रहे हैं, जो जिसको इन्होंने 25 पॉइंट बनाए और वो एनडीए ने रिलीज किया, हमें पता है सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से उसको रिलीज कर रहे थे, तो वो ज्यादातर वो जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टो है, उसका कलर देखिए, वो भी रंग भी भाजपा के रंग का, नारंगी रंग का बना हुआ है, जबकि जदयू का जो तीर का निशान है, जदयू जो अपना लेटर हेड यूज करती है, जदयू का झंडा देखिए तो उनका जो तीर है वो हरे रंग का है, लेकिन भाजपा अपना सब कुछ नारंगी रंग में चलाती है। तो इन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाला वो नारंगी रंग का निकाला, और उसमें दो विषयों के बारे में बहुत अजीब ढंग से एक बहुत बड़ा मौन है। और वो मैं जनगण मन के दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार का एक बहुत बड़ी बिहार की विसंगति है, विपर्यास है कि 40% लोग खेती में होते हुए भी, केरल से प्रति व्यक्ति आय बिहार की कम होते हुए भी, मतलब केरल के से प्रति व्यक्ति आय बिहार में कम है, 40% लोग बिहार के खेती का काम करते हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्या बिहार में शून्य है। किसान कहीं आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केरल से ज्यादा प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन बिहार में होता है, और केरल से प्रति व्यक्ति बिहारी के पास कर्ज भी कम है, मतलब केरल के लोग ज्यादा कर्ज लिए हुए हैं। तो बिहार में गरीबी हो सकती है, लोगों का कर्जा कम है, बिहार में केरल से ज्यादा अनाज उग जाता है। इसका मतलब यह है कि गरीबी होते हुए भी बिहार में भूखमरी नहीं है, इसीलिए किसान आत्महत्याएं नहीं हो रही है, लोग किसी तरह से सरवाइव कर लेते हैं। ऐसे में बिहार से अगर 12,000 ट्रेनें बाहर से दे रहे हैं, ये एक एक ट्रेन में हमें पता है एक डिब्बे में 72 लोग बैठते हैं, 20 डिब्बे की ट्रेन होती है, तो 1,500 लोग एक ट्रेन में घूमते हैं, 12,000 आपने ट्रेन दी। हाँ, नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों की बात कर रही हूँ कि जो कि बिल्कुल पटरी पे इस समय नहीं लग रहे हैं, और ये बीजेपी या फिर एनडीए के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। क्या जो आपसी सिर फुटौल है, जो कि पब्लिक में नहीं आने दे रही है बीजेपी किसी भी सूरत में, क्या अब इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा? नीतीश कुमार से इस तरीके का अपमान, नीतीश कुमार का अपमान, नीतीश कुमार की जलालत, जिस तरीके से बीजेपी ने किया है, वो देख ही रहे सब लोग कि भाई आप उनको निपटाने में लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, दिखा रहे हैं कि नहीं वो आपके नेता हैं। हर इंटरव्यू में आप सब कहने लगे, अरे नहीं नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता है, लेकिन नीतीश कुमार दरवाजे के पीछे एकदम गुस्से गुस्से में है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, इसका इसका जवाब यह है कि इसका एक संदर्भ है। क्षेत्रीय दल कभी भी आपस में जब लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई केवल प्रतिद्वंद्विता तक सीमित रहती है, वो लड़ाई नहीं होती। जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली आईपीएल में अलग अलग टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए साथ में भी खेलते हैं, तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनको पता है कि मैं एक अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप एक दूसरे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे आपके बीच में प्रतिद्वंद्विता भली होगी, लड़ाई नहीं होगी। और हर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से डरता है, क्योंकि राष्ट्रीय दल जब आता है तो क्षेत्रीय दलों को निगल जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले कुछ दिनों में देखिए, महागठबंधन की ओर से, टीम इंडिया की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से कहीं पर भी नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी तरह का व्यक्तिगत आरोप अब नहीं लगाया जा रहा है। बीजेपी को जरूर घेरा जा रहा है, बीजेपी को घेरा जा रहा है केंद्र सरकार के नाते। सम्राट चौधरी जो भाजपा के मुखिया हैं, उनको तो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने पूरा बगिया उखेड़ के रख दी है। तो पूरी तरह से अटैक बीजेपी के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जानते हैं कि आज नहीं तो कल हम दोनों बिहारी हैं। आरजेडी भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, जेडीयू भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, दोनों के अंदर प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन दोनों के अंदर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई इनकी होगी कभी भी राष्ट्रीय दलों के साथ। बीजेपी दोनों के लिए समान रूप से खतरा है, चाहे वो आज किसी की दोस्त हो और चाहे किसी की विरोधी हो, लेकिन खतरा दोनों के लिए समान है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी चीज है कि बिहार में बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती, आज जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टो किया, उसमें मैनिफेस्टो में ये गलती हो गई कि बिहार में अगर आप 12,000 ट्रेनें चला रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बिहार में 1.5 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन क्यों कर रहे हैं? अपराध में अगर बिहार सबसे ज्यादा है, हत्याएं और अपहरण सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कहीं पर भूखमरी नहीं भी है, लोग सरवाइव भी कर रहे हैं। तो जो गरीब है या मध्यम वर्गीय है, वो अपने आप को बिहार में सुरक्षित नहीं पा रहा है, वो पलायन कर जा रहा है, वो कहता है कि कहीं दूसरे जगह रहेंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। नहीं, और इसका लेकिन सबसे बड़ा, बताइए, मुझे जो आपसे जानना है कि आज कई लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार इसलिए भी चले गए क्योंकि एक तो वो गुस्सा थे, दूसरा ये कि बीजेपी और
खुद नीतीश कुमार ये कॉन्फिडेंट नहीं थे कि अगर मीडिया उनसे पूछेगा कि अगर उनसे ये सवाल पूछेगा कि भाई आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तो हमारे पास कुछ बताने को नहीं है। एक वो कारण था। दूसरा ये कि उनसे ये पूछा जाएगा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए वो चले गए। तो मीडिया को अवॉइड करते हुए नजर आए और इसीलिए आज ये बड़ी हेडलाइन यही बन गई कि मीडिया से भाग रहे हैं बीजेपी के नेता और खासकर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नहीं भाग रहे हैं, बीजेपी भाग रही है। इसीलिए नीतीश कुमार को पता था कि बीजेपी के जो कर्म और कुकर्म है, गलत काम है, उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। मैं वही बात पर वापस आता हूं कि एनडीए का जो 84 पत्र का घोषणा पत्र है, उसमें 2 विषयों पर पूरी तरह से मौन है। एनडीए मतलब बीजेपी ये नहीं कह रही है कि बिहार में वो अपराध कम करेगी, और बीजेपी ये नहीं कह रही है कि बिहार से पलायन रोकेगी। अपराध आज अगर मान लीजिए वो 26 सेकंड के बदले 26 मिनट का वो कार्यक्रम होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता, तो सबसे पहले सवाल उठता कि कल पटना से 90 किलोमीटर दूर मोकामा में चुनाव के समय कोई राजनेता की गोली मार के हत्या हो रही है, तो ये तो जंगल राज हुआ ना। तो इसका जो ब्लेम है, ये पूरा का पूरा ब्लेम आ जाता नीतीश कुमार के ऊपर। इसीलिए नीतीश कुमार, क्योंकि इस चीज को तो बीजेपी को डालना था अपने घोषणा पत्र में, वो बीजेपी इस बात पर मौन क्यों है? बिहार के जो सबसे बड़े 2 समस्याएं हैं, बढ़ता अपराध और उसके कारण हो रहा पलायन, इस पर अगर आपका मैनिफेस्टो चुप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराध में, उस तरह के अपराध को रोकने की क्षमता बीजेपी में नहीं है। वो पलायन भी नहीं रोक सकती, अपराध भी नहीं रोक सकती। मतलब खराब खेल रही है बीजेपी की टीम, लेकिन बदनाम होते चले जाते नीतीश कुमार कैप्टन। कैप्टन समझदार था, टीम की गलती की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? इसीलिए नीतीश कुमार दूल्हे की तरह बारात में तो आए घोड़ी पर चढ़ के, लेकिन फेरे के समय गायब हो गए, क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? अपराध जो बढ़ रहे हैं, बिहार में जिसको मारा जा रहा है, वो तो बीजेपी के चलते मारा जा रहा है। आपने अगर गुजरात से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स को लाके रखा है, तो बिहार में आज जंगल राज है, ये किसकी गलती है? ये तो भाजपा की गलती है ना। होम मिनिस्टर कौन है? भाजपा का व्यक्ति है ना। तो भाजपा, नीतीश कुमार इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि बिहार इस बार वोट करने वाला है बढ़ते पलायन को रोकने के लिए और बढ़ते अपराध को रोकने के लिए। और कहीं पर भी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इन 2 चीजों पर कहीं पर भी कुछ बोल नहीं रही है। उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि मैनिफेस्टो नारंगी कलर का आपने छापा, उसका जवाब देने का काम हरा तीर वाला मैं क्यों करूं? वो इसीलिए फिर से मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार को पता था आप शादी से भाग नहीं सकते, इसीलिए दूल्हे ने घोड़ी पर चढ़ के आ तो गया बारात के साथ, लेकिन फेरे के समय वो गायब हो गया। वो कह रहा है कि मैं नाराज हूं। अब इससे पूरा का पूरा जो संदेश गया है नीतीश कुमार के जेडीयू के कार्यकर्ताओं को, नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वर्ग वोटर को, नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक को, यह बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जहां पर जेडीयू है, वहां पर तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने जेंडर को बचाने के लिए, हम अपने नेता नीतीश कुमार को बचाने के लिए जेडीयू को तो वोट देना है। लेकिन जहां 142 जगहों पर जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, वहां पर वैकल्पिक रूप से कमल या लोजपा या भाजपा का कैंडिडेट है, उसको वोट देने के बदले दूसरे किसी क्षेत्रीय दल को वोट दे दो, भाजपा को मत जिताओ। ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश चला गया आज। बिल्कुल। चलिए, तो आज बहुत ही नेगेटिव हेडलाइन हो गई आज महागठबंधन, सॉरी, एनडीए के लिए, क्योंकि आज खबर यही जा रही है कि बीजेपी के नेता भागते हुए मीडिया से नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।